तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर एक ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारत ही नहीं बल्कि फ्रांस और अमेरिका के लिहाज से ये बहुत ही अच्छी खबर है। और असल में देखा जाए तो फ्रांस के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो फ्रांस के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण खबर है। और आपको पता है कि पिछले समय में भारत ही लगातार छाया रहा है और इस साल भी हथियार खरीदने वालों की श्रेणी में भारत नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। पिछली बार भी ऐसा ही था, जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के द्वारा इंडिजनाइजेशन पर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है और बड़े लेवल पर काम किया जा रहा है। और असल में देखा जाए तो काफी सारे हथियारों का इंपोर्ट भारत पहले ही बंद कर चुका है। यहाँ पर हम लोग खुद के अपने हथियारों को बना रहे हैं और विदेशों से जो हथियार पहले खरीदे जाते थे उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही भारत उन सारे हथियारों को यहाँ पर बंद करने की कगार पर आ चुका है जहाँ से वो दूसरे देशों से हथियारों को खरीदा करता था। लेकिन दोस्तों आज की डेट में देखा जाए तो फिर भी भारत यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि हथियारों को लेकर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से भारत उतने सारे हथियारों को एक साथ बनाकर तैयार नहीं कर सकता जो कि भारत की जरूरतों को यहाँ पर पूरा कर सके। और इसीलिए कहीं न कहीं भारत को विदेशों से आज भी हथियारों को इम्पोर्ट कराना पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ऐसे दो हमारे पड़ोसी हैं जो कि हर समय युद्ध की परिस्थितियां यहाँ पर बना कर रखते हैं और इसीलिए भारत को ज्यादा हथियारों का भंडार यहाँ पर बनाकर रखना पड़ता है। और सच मानिए कि डोमेस्टिकली यहाँ पर इस पूरी आवश्यकता को फुलफिल नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि भारत अभी भी काफी बड़ी संख्या में विदेशों से हथियारों को इम्पोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों अब कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत को यहाँ पर और भी बड़े लेवल पर इंडिजनाइजेशन करने को लेकर जरूरी है और यहाँ पर भारत को विमानों के क्षेत्र में और भी ज्यादा काम करना अति आवश्यक है। और वैसे भी यहाँ पर काम कितनी भी तेजी से किया जाए अगले 1 से 2 टर्म में भारत फिर से हथियार खरीदने को लेकर नंबर 1 की पोजीशन पर अभी भी बना रहेगा। कारण यही है कि अभी हमें राफेल एम खरीदने हैं और इसके अलावा P-75I को लेकर जो डील करनी है, इन डील्स के जरिए हमारा जो आंकड़ा है वो और देशों की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा हुआ रहेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी भारत की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना यहाँ पर इंडिजनाइजेशन। और अब दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांसीसी जो खबर इससे जुड़ी हुई है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि फ्रांस ने दुनिया भर के मुकाबले में भारत को हथियार बेचने के हिसाब से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। और सच मानिए कि यहाँ पर जो रशिया और फ्रांस की फाइट थी वो इस बात को लेकर थी कि फ्रांस भारत को ज्यादा हथियार बेचता है या फिर रशिया ज्यादा हथियारों को बेचता है। ऐसे में दोस्तों पिछले दशकों से हमें पता है कि रशिया से हम बड़ी मात्रा में हथियारों को इम्पोर्ट करते रहे, लेकिन पिछले साल में भारत ने सबसे ज्यादा हथियारों को फ्रांस से इम्पोर्ट किया है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रशिया को झटका लगते हुए दिखाई देता है, जहाँ भारत हो या फिर जो दूसरे ट्रेडिशनल ग्राहक हैं यहाँ पर रशिया के, वो उसके हाथ से निकल रहे हैं। और इस सब का कारण यही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार अभी भी चल रहा है उसकी वजह से रशिया सही टाइम पर हैंडओवर हथियारों को नहीं कर पा रहा और दूसरी तरफ देखा जाए तो हथियारों का निर्माण समय पर नहीं हो पा रहा। और दोस्तों अगर भारत को स्पेशली यहाँ पर देखा जाए तो आप S-400 को ले सकते हैं जिसकी लास्ट यूनिट का अभी तक हैंडओवर रशिया की तरफ नहीं दिया गया है। जबकि दोस्तों असल में देखा जाए तो हथियारों की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया गया है। एक तरफ जहाँ भारत बड़ी मात्रा में हथियारों को इजराइल से इम्पोर्ट कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भारत का ऐसा मित्र बन चुका है जो कि भारत को सबसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस, अमेरिका और इजराइल ऐसे 3 देश आ चुके हैं जिनको भारत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है। और जो हथियार अक्सर भारत बड़ी मात्रा में रशिया से खरीदा करता था, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत के द्वारा रशिया से खरीदे हुए हथियारों की जो परसेंटाइल थे वो लगभग 50% के आसपास हुआ करती थी। और अब दोस्तों 1960 से लेकर 1964 के समय में एक देखा गया जब भारत के द्वारा रशिया से 50% से कम हथियारों को परचेज किया गया। उस समय रशिया का सोवियत यूनियन हुआ करता था और ये वो दौर था जब चाइना के साथ में हमारा युद्ध हुआ था और उस समय पर भारत ने दूसरे देशों से हथियारों को परचेज किया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में रशिया और भारत के बीच में डील्स लगातार चलती रही और रशिया से भारत 50% तक हथियारों को खरीदता रहा।
लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 के बीच में ऐसा मौका पहली बार आया है जब भारत के द्वारा रसिया से 50% से भी कम हथियारों को परचेज किया गया है। ये वही समय था जब हमने फ्रांस, अमेरिका, इजराइल से भी हथियारों को परचेज किया और साथ ही भारत ने दूसरे हथियारों को यहाँ पर बंद करके इंडिजनाइजेशन के तहत भारत में बनाना स्टार्ट किया। इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि ये 50 से नीचे गिरकर 36% तक आ चुका है, यानी कि रसिया अब हमारी 36% डिफेंस की जरूरतों को पूरा कर रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि कोई भी नई डील भारत की रसिया से नहीं की गई है, बल्कि पुराने जो वेपन सिस्टम अभी भी भारत रसिया से लेता है उन्हीं को हैंडओवर किया जा रहा है। और उसमें दोस्तों हथियार, गोला बारूद और स्पेस पार्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं जो कि 36 की संख्या में यहाँ पर रसिया से परचेज की गई हैं। और दोस्तों स्पेशली अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस अब भारत के अंदर दूसरा रसिया बनने जा रहा है, क्योंकि राफेल एम की डील यहाँ पर अगर की जाएगी तो वो रसिया को बाईपास कर चुका होगा और रसिया फ्रांस से पीछे छूट चुका होगा। ऐसे में दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि रसिया यहाँ पर ग्लोबली तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है, क्योंकि रसिया पहले यहाँ पर दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद आता था, लेकिन अब फ्रांस ने वो पोजीशन यहाँ पर छीन ली है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत की वजह से जो राफेल की यहाँ पर डिमांड दुनिया भर के अंदर बढ़ी है, वो यहाँ पर दिखाती है कि भारत ने फ्रांस के राफेल को खरीदने के बाद ही यहाँ पर दुनिया भर के अंदर राफेल की रिक्वायरमेंट बहुत देखी गई है और दुनिया भर ने यहाँ पर राफेल के बाय ऑर्डर्स लगाए हैं और इसीलिए फ्रांस को यहाँ पर दूसरे नंबर की पोजीशन मिल चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत यहाँ पर और भी ज्यादा हथियारों को फ्रांस से परचेज करने वाला है और तब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फ्रांस रसिया को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। और दोस्तों यकीन मानिए ये जो अपडेट है वो काफी चौंकाने वाला है। जहां स्वदेशी हथियारों को भारत बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे में दुनिया को यह खबर और भी ज्यादा अटपटी लगेगी कि भारत ने एक बार फिर से दुनिया का सबसे ज्यादा हथियारों का खरीदने वाला देश बन चुका है। लेकिन बात यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, बल्कि भारत ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियारों को यहाँ पर परचेज किया है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी हथियारों का इंपोर्टर है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये वो समय में किया गया है जब भारत खुद अपने स्वदेशी हथियारों को बनाने के मामले में हर तरह से संभव प्रयास कर रहा है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों को खरीदा है। यहाँ तक कि भारत के एक बड़े मित्र फ्रांस के कुल हथियारों का निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भारत अकेले परचेज कर चुका है। सिप्री की यहाँ पर रिपोर्ट की माने तो फ्रांस ने कुल हथियारों के निर्माण का 30% हिस्सा केवल भारत ने खरीदा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जिस आक्रामक रूप से भारत ने हथियारों को परचेज किया है, अपनी सेनाओं के अंदर इंडक्ट कराया है और हर तरह से अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाया जा रहा है। भारत और चीन से सटी सीमा पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जाल बिछाने में भारत ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काफी खर्चा किया है।